राजस्थान की रेत में बसे छोटे से गांव में रामलाल जी मारवाड़ी रहते थे। वे बड़े व्यापारी नहीं थे, लेकिन ईमानदारी और भरोसे से सबका दिल जीत चुके थे। लोग कहा करते, रामलाल जी की बोली में मिठास और तराजू में सच्चाई है। एक बार उस इलाके में भयंकर अकाल पड़ा। न खेतों में अन्न उगा, न कुओं में पानी रहा। चारों तरफ सिर्फ भूख और निराशा छा गई। लोग अपने परिवार को बचाने के लिए दर दर भटकने लगे। उसी गांव में रामलाल जी का भी छोटा सा अनाज का भंडार था। परिवार ने उन्हें समझाया, बचा कर रखो वरना अपने ही बच्चे भूखे मर जाएं। लेकिन रामलाल जी ने कहा, अनाज भगवान का दिया है, इसे अकेले रखना पाप है। जब गांव वो भूखा है तो हमारा पेट भरा कैसे रह सकता है। उन्होंने गोदाम का ताला खोल दिया और गांव के हर घर में बराबर बांट। कुछ ही दिनों में उनका पूरा भंडार खाली हो गया। अब संघर्ष उनके अपने घर में भी शुरू। बच्चे भूख से रोने, पत्नी आंसुओं में बोली, सबको दे दिया, अब अपने बच्चों को क्या खिलाओगे। रामलाल जी ने आंखों में दृढ़ता लाकर कहा, जिस परमात्मा ने अब तक संभाला है वही आगे भी रास्ता निकालेगा। दिन गुजरते गए, हालात और भी कठिन हो गए। गांव के लोग थक चुके थे, लेकिन रामलाल जी का विश्वास अटल था। एक दिन अचानक दूर दराज से ऊंटों पर अनाज के बड़े कारवां गांव में पहुंचे। बताया गया कि किसी अजनबी गांव की हालत सुनकर मदद भेजी है। गांव वाले हैरान थे। सबको विश्वास था कि यह मदद रामलाल जी की सच्चाई और त्याग का ही फल है। अगर उन्होंने सबसे पहले बांटा ना होता तो शायद यह करुणा का सिलसिला शुरू ही ना हो। रामलाल जी के अपने घर में भूख जरूर रही, लेकिन गांव का कोई परिवार भूखा नहीं सोया। धीरे धीरे बारिश आई, धरती फिर से हरी हुई और जीवन पटरी पर लौट। लेकिन गांव की लोक कथाओं में रामलाल जी का नाम अमर हो। लोग आज भी कहते हैं, मारवाड़ी सिर्फ व्यापारी नहीं होता, बल्कि संघर्ष, संस्कार और सहारे की पहचान होता है।